बच्चों, let's read this question. So this question says, what are the factors on which the force of friction depends and how does lubricant helps in reducing friction? Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर फ्रिक्शन। क्या लिख सकते हैं? आपका फ्रिक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर बताना है कि किस किस फैक्टर्स पर क्या आपका फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो क्या करता है, आपका डिपेंड करता है, और हाउ डज लुब्रिकेंट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। ओके, तो देखिए बच्चों, फ्रिक्शन होता है क्या? फ्रिक्शन इज अ टेंजेंशियल फोर्स विच एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉडी। जो क्या करता है, आपका कोई आपका ऑब्जेक्ट है और जो किसी सरफेस पर रखा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ओके, जो फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड अवर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट इज अलॉन्ग, ये क्या होता है कि ये एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। ये क्या होता है, आपका टेंजेंशियल फोर्स होता है। ओके, सो दिस इज द अवर फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब पार्ट में से क्या पूछा आपका? फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड। ओके, तो हम देख सकते हैं, देखिए जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्या होता है, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वह आपके किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हमको यहाँ पर ये पूछा गया। ओके, तो देखिए बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका पहले तो आपका किस पर डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल्स ऑफ द बॉडी। किस पर डिपेंड करता है? क्या? इट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ बॉडी। ओके, ये आपका मटेरियल्स ऑफ द बॉडी, जो कि यहाँ पे मटेरियल्स ऑफ बॉडी इन कॉन्टेक्ट। ओके, जो बॉडीज आपकी कॉन्टेक्ट में है उनके बीच पर डिपेंड करता है। ओके, जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें, जैसे आपका क्या है, कोई सरफेस है। ओके, ये आपकी कंक्रीट की कोई सरफेस है। ओके, इसके ऊपर आपका देखिए बुलडोजर ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है? बुलडोजर। ओके, बुलडोजर्स के देखिए जो आपके टायर्स होते हैं, जो व्हील्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं आपके? वो बने होते हैं आपके स्टील्स के। हम बोल सकते हैं स्टील या फिर एलॉयज होते हैं। ओके, तो देखिए इस पर जो हम बोलते हैं आयरन और स्टील, तो इस पर देखिए क्या होता है आपका, इस पर हम बोलते हैं जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। ओके, अगर आपका जो अगर देखिए आपका ये क्या है, आपका स्टील है। ओके, दिस इज अवर स्टील और आयरन लिख सकते हैं। ओके, दिस इज आयरन और ये क्या आपका कंक्रीट है। ओके, तो देखिए आयरन और कंक्रीट के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये क्या होता है, आपका ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू दैट अगर आपके जो टायर्स होते हैं या फिर जो आपके व्हील्स होते हैं वो किसके बने हो, आपके रबड़ के। ओके, किसके बने हो, आपके रबड़ के। ओके, अगर ये आपके क्या बने हो, रबर के हो, और ये सरफेस आपकी किसकी हो, कंक्रीट की हो, तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका मटेरियल ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है। ओके, देखिए जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका एफ इजिकल टू न्यू टाइम्स एन। ओके, अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो न्यू के टाइम्स एन, और न्यू क्या होता है, न्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या होती है आपकी, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, आपकी मटेरियल्स की। ओके, तो हम बोल सकते हैं आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, इस पर आपका डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए सेकंड चीज, सेकंड क्या आपका, देखिए कितना आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यानी कि जो आपका एरिया क्या है, आपका टच में है, हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो एरिया आपका सरफेस, जो आपका सरफेस का एरिया है इन द कांटेक्ट। ओके, लिख सकते हैं हम, देखिए एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। ओके, एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, इस पर भी क्या करता है, आपका फ्रिक्शनल फोर्स, जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। और थर्ड क्वांटिटी हम बोल सकते हैं, देखिए आपकी इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज यानी कि देखिए जो आपकी क्या है, जो आपकी सरफेस कांटेक्ट में है, अगर उस बीच में कोई इंप्योरिटीज है, तो इंप्योरिटीज पर भी क्या करता है, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। ओके, तो दीज आर द फैक्टर्स इन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के हमसे सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, हाउ डज लुब्रिकेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ओके, आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आपका जो लुब्रिकेंट होता है वो आपका किस तरीके से क्या करता है, आपका हेल्प करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपके लुब्रिकेंट होते हैं, जिसमें आपके क्या आते हैं, जैसे आपका ऑयल्स होता है, क्या होता है, आपके ऑयल होते हैं या फिर क्या होते हैं, आपके ग्रीस होते हैं। ओके, इसका हम यूज करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चे, ये क्या करता है आपका, जो ऑब्जेक्ट आपके क्या है, इन कांटेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपके इन कांटेक्ट है, सरफेस इन कांटेक्ट है, उनके बीच में हम क्या करते हैं, एक डिफरेंट लेयर फॉर्म करते हैं। वी फॉर्म्स ए लेयर, क्या करते हैं, वी फॉर्म ए लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, देखिए ऑयल और ग्रीस की क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो सरफेस आपके कांटेक्ट है उनके बीच में आपका क्या करता है, इट फॉर्म्स ए लेयर, और ये जो लेयर बनती है काफी क्या होती है, आपकी थिन लेयर क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, देखिए वो जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनके बीच का क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट क्या हो जाता है, अवॉइड कर देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट। ये क्या लिख सकते हैं, इट अवॉइड दैट डायरेक्ट कांटेक्ट, इट अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सर्फेसेस। सर्फेसेस का जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसका अवॉइड कर देते हैं। तो इस केसेस में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ड्राई फ्रिक्शन हो जाता है। ओके, लुब्रिकेंट, और जो आपके लुब्रिकेंट होते हैं जैसे ऑयल और ग्रीस, ये क्या होते हैं, आपके फ्लूइड होते हैं, आपके क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर सॉलिड फ्रिक्शन था वो क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका लिक्विड फ्रिक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं आपका फ्लूइड, फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका लेसर इन मैग्नीट्यूड होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड फ्रिक्शन। ओके, तो हम बोल सकते हैं, देखिए जो आपके लुब्रिकेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर फॉर्म कर देते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट विच आर इन द कॉन्टेक्ट, जो आपके कॉन्टेक्ट में होते हैं, जिसके कारण देखिए क्या होता है, आपका जो सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, उनके बीच में आपका रिड्यूस हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ लुब्रिकेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द surface of contact of
ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।